जय माता रानी की। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी को आने वाले धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां देती हूँ। धनतेरस का त्यौहार वर्ष भर की समृद्धि और खुशहाली का स्वागत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर हमें प्राप्त होता है। इस दिन पोटली बनाकर देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है ताकि धन और वैभव हमारे जीवन भर में सदैव बना रहे। यह पोटली समृद्धि का प्रतीक होता है और धन का प्रतीक होता है, जिसमें धन और कीमती वस्तुएं रखी जाती है ताकि आने वाले वर्ष में महालक्ष्मी जी की कृपा से घर में सदैव धन संपदा बनी रहे। धन पोटली बनाते समय श्रद्धा और आस्था का एक विश्वास होना चाहिए, क्योंकि यही विश्वास हमें जीवन पर हर चुनौती से उभरने की शक्ति देता है, शक्ति प्रदान करता है। यदि मन में विश्वास होगा तभी धन पोटली बनाने का कोई भी लाभ हमें, कोई भी कार्य करते हैं तो उसका हमें फल प्राप्त होता है। धनतेरस का दिन मिला सबसे जीवन में स्नेह लक्ष्मी जी का आशीष बड़े हमारे भाग्य जागते हैं। ग्रह पोटली में, धन पोटली में आपको क्या बांधना है, किस तरह से अपनी श्रद्धा और विश्वास लक्ष्मी जी की कृपा से सजे घर का आकाश। आइए प्रिय श्रोताओं, इस पावन अवसर पर हम सब धन की पोटली बनाते हैं। जाने किस तरह से बनाते हैं। इसमें अपनी मेहनत, सच्चाई, प्रेम के रूप में बंदी बांधव और विश्वास को जोड़ने के लिए, ताकि लक्ष्मी जी की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे, घर में सुख शांति और वैभव का संचार होता रहे। धन की पोटली में जिसे हम जैसे किस्मत की पोटली भी कहते हैं, देवी लक्ष्मी जी को आकर्षित करने वाली कुछ प्रिय वस्तुएं रखी जाती हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार, परंपराओं के अनुसार ऐसा उल्लेख है कि अगर देवी लक्ष्मी जी का पूजन इन सामग्री के साथ इनका उपयोग करके शास्त्र सम्मत विधि के अनुसार किया जाता है तो सभी अभिष्ट मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। शास्त्रों में महालक्ष्मी जी के 8 स्वरूप बताए गए हैं। महालक्ष्मी जी को समुद्र वासिनी भी कहा जाता है, यानी महालक्ष्मी जी का वास कमल वन में समुद्र के मध्य है। और शास्त्रों में समुद्र, नदी और पोखर से मिलने वाले सभी दुर्लभ पदार्थों को लक्ष्मी जी को अति प्रिय बताए गए हैं। इसलिए इस किस्मत की पोटली में अष्टलक्ष्मी हेतु 8 दुर्लभ सामग्री रखी जाती है। किस्मत की इस पोटली में पहला स्थान होता है प्राकृतिक पीली कौड़ी, जिसे लक्ष्मी कौड़ी या कुबेर कौड़ी भी कहते हैं। दूसरे स्थान पर समुद्री मोती शंख। इस दुर्लभ समुद्री शंख के ऊपर छोर पर मोती की आकृति बनी होती है। इस पोटली में तीसरे स्थान पर आता है अमूल्य गोमती चक्र। यह लक्ष्मी जी को अति प्रिय होता है। ऐसा एक पत्थर होता है जो गोमती नदी में मिलता है। विभिन्न मुद्राओं के अवसर पर भी इनकी पूजा की विभिन्न मुहूर्तों के अवसर पर इनकी पूजा की जाती है। अत्यंत लाभदायक होता है, बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला माना जाता है। किस्मत की सर्जन पोटली में चौथे नंबर पर आता है एक अक्षी लघु श्रीफल, अर्थात एक आँख वाला लघु नारियल, जिसे शास्त्रों में लक्ष्मी पुत्र कहकर संबोधित किया गया है। पोटली के 5वें स्थान पर मुक्तामणि यानी मोती, जिसे अत्यधिक शुभ और नवरत्नों में एक माना गया है। 6ठे स्थान पर अत्यंत दुर्लभ वस्तु समुद्री झांगा बताया गया है, जिसका प्रयोग तंत्र और तय क्रम में किया जाता है। 7वें स्थान पर समुद्री सीप और 8वें स्थान पर कमल के बीज यानी कमलगट्टा। ये सभी वस्तुएं प्राकृतिक रूप से जल स्रोत पे पाई जाती है। अब इस किस्मत की पोटली में लक्ष्मी जी को प्रिय औषधि आती है, वह अष्ट औषधि आती है। 9वें स्थान पर आती है अत्यंत दुर्लभ प्राकृतिक काली हरिद्रा यानी काली हल्दी, जिसे तांत्रिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। 10वें स्थान पर होता है जटामासी, जो कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। 11वें स्थान पर महालक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय बिलवगिरी। 12वें स्थान पर औषधि और स्त्रीलोंग यानी लक्ष्मीकांता। यह बहुमूल्य औषधि अत्यंत विरली ही पाई जाती है, बहुत ही कम पाई जाती है। 13वें स्थान पर होता है सूखा आंवला और 14वें स्थान पर होता है सर्व औषधि लक्ष्मी नारायण के प्रिय चंद्रदेव की शतावरी। 15वें स्थान पर है त्रिचिरमी यानी सफ़ेद काली लाल चिरमी के बीज। पहले बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत मात्रा में मिलते थे, लेकिन आजकल बहुत कम है। सफ़ेद काली लाल चिरमी के जो बीज होते हैं वह। 16वें स्थान पर ज्वार पोखरा यानी उगी हुई ज्वार की जड़ समेत पोखर कोपल। इस जो जड़ होती है वह कुपल होती है, उसे इस पोटली में 2 यंत्र भी रखे जाते हैं। 17वें स्थान पर भोजपत्र निर्मित अष्टगंध से लिखित श्री यंत्र। 18वें स्थान पर अष्ट धातु पर बना हुआ श्री यंत्र। 19वें स्थान पर है हिमालय से प्राप्त स्फुटिक मणि और 20वें स्थान पर है चांदी का
त्रिकोणा टुकड़ा जो शुक्र का प्रतीक होता है। 21वें स्थान पर है शुद्ध देसी कपूर या अखंड कपूर का टुकड़ा। 22वें स्थान पर है लक्ष्मी जी को प्रिय रक्त चंदन। 23वें स्थान पर है नारायणी स्वरूप अक्षत, अर्थात पूरे साबुत चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, तभी वो सही होते हैं। हमें पूर्ण चावल लेने हैं, पूर्ण अक्षत लेने हैं। 24वें स्थान पर प्रिय श्री प्रिया गुलाब अर्थात, और 25वें स्थान पर है शुक्र प्रिय वीर, और 26वें स्थान पर है लक्ष्मी जी को अति प्रिय रात रानी इत्र, और 27वें स्थान पर है लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय है रेशमी लाल वस्त्र, जिसमें सारी सामग्री आपको बांधकर एक पोटली बनाकर रख लेनी है। इस अत्यंत भाग्यशाली पोटली को शुभ मुहूर्त में आपको पूजा करनी है। किस्मत की पोटली भी कहा जाता है। 27 वस्तुएं आपको इस पोटली के अंदर रखकर एक बक चक्र में 27 नक्षत्र नवग्रहों को संबोधित करते हुए इस पोटली को शुभ मुहूर्त में घर की पूजा करते हैं वहाँ पूजा स्थल में, या फिर उत्तर पूर्व दिशा में, या फिर लक्ष्मी जी की दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में आप रख सकते हैं। रखना अत्यंत शुभ फलदायी होता है, जिसमें घर में विशेष मुहूर्त में स्थापना करने से अनुकूल लक्ष्मी का वास होता है। यदि कोई वास्तु दोष है तो वह भी दूर हो जाता है, उससे भी हमें मुक्ति मिल जाती है। धन की देवी सदा स्थिर रहती हैं। शरद पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, दिवाली, देव दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा, फिर किसी भी प्रतिष्ठान में इस पोटली को रखने से बहुत लंबे समय धन की प्राप्ति होती है, दुर्भाग्य दूर होता है, घर में धन धान्य और अन्न धन सदैव बना रहता है, आभूषणों की वृद्धि होती है। अब आप ऊपर स्क्रीन पर भी आप 27 जो चीज़ें हैं वह आप एक एक करके पढ़ सकते हैं, ताकि आप कोई भी चीज़ आपसे छूटे नहीं। इनमें से यदि कोई भी ऐसी सामग्री है, ऐसी वस्तु जो आपको आसानी से नहीं मिलती, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पूर्ण श्रद्धा के साथ आपको जो जो सामग्री मिल जाती है, आप उनसे भी आप ये धन पोटली बना सकते हैं। इन नामों को सुनकर आप में, जैसे कि जो पसारी की दुकान होती है, पूजा की दुकान होती है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाती है। ये सभी सामग्री मिलना आसान तो नहीं है, बट मिल जाती है। जैसे कि पूजा की सामग्री जहाँ मिलती है वहाँ पर लगभग मिल जाती है सारी चीज़ें। 27 सामग्री सभी मिल जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको बताऊंगी सामग्री को आप लाल रंग के जो आपने सामग्री है वह लाल रंग के कपड़े में पोटली बनानी है। लाल रंग का जो रेशमी वस्त्र बनाया है उसमें बांधकर आपको रखना है। आपको 2 सुपारी, 2 पीली हल्दी की गांठ होती है जो साबुत होनी चाहिए, 2 काली हरिद्रा यानी 2 काली हल्दी की गांठ, 11 गोमती चक्कर, 7 पीली कोटी, 5 सफ़ेद कोटी, 5 नागेश्वर, 5 कमलगट्टे, 5 काली कोड़ी, 21 अक्षत के दाने रखने हैं। अक्षत के दाने यानी चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। आपको इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इन सभी को आपको एक साथ रख लीजिए। यदि कमलगट्टे की माला है तो कमलगट्टे की माला भी आप रख सकते हैं। इस मंत्र का जाप आप करें नहीं तो आप हाथ में कमल या गुलाब का पुष्प रख सकते हैं। इस मंत्र का आपको जाप 108 बार जाप करना। ओम श्री महालक्ष्मी चह विघ्ने विष्णु पतन चह धीमी तंत्रो लक्ष्मी प्रचोदयात। ओम मंत्र जाप करने के लिए आप एक बार मतलब इस तरह से आपको 108 की संख्या में चावल के दाने डालते हुए आपको करना है। एक मंत्र पूरा हो किसी पात्र में आप एक चावल छोड़ते जाइए। इस तरह से आपको 1088 मतलब 1008 चावल ही आपको डालने हैं। इस मंत्र का आप समाप्त मतलब 108वें मंत्र में आपको क्या करना, धन की पोटली तैयार हो जाती है। और मंत्र जाप के बाद आप सच्चे मन से उस पोटली को लाल कलावे से बांधकर आप अपने माथे से लगाकर महालक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करके इस पोटली को शुभ स्थान पर घर में पूजा स्थल में उत्तर पूर्व दिशा में या उत्तर पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। शुभ मुहूर्त में वही माता लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। हमारे चैनल पर दिवाली की शुभ मुहूर्त की वीडियो भी आपको बताई जाएगी, आप उसे भी ज़रूर से देखिएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।